देखिए, तो अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 9 का आ है, प्रगति शब्द में गति में प्रा उपसर्ग जुड़ा है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग व मूल शब्द अलग अलग तालिका में लिखिए। देखिए, उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग जो होता है तो वह शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है। देखिए, तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है निर्धन। निर्धन में हमारा उपसर्ग हमको अलग करके लिखना है और मूल शब्द अलग करके लिखना है। तो निर्धन में हमारा उपसर्ग हो जाएगा निर और धन हमारा हो जाएगा मूल शब्द। फिर हमारा पराजय। पराजय में हमारा उपसर्ग हो जाएगा परा, मूल शब्द हो जाएगा जय। परिश्रम में हमारा उपसर्ग हो जाएगा परि और श्रम हो जाएगा हमारा मूल शब्द। अभिशाप में हमारा उपसर्ग हो जाएगा अभि और शाप हो जाएगा हमारा मूल शब्द। तो ये हो गया हमारा उपसर्ग। अब देखिए बा नंबर है, ता प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो जो प्रत्यय होता है तो वह शब्द के अंत में जुड़ता है। जैसे सज्जन, अब सज्जन में ता जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सज्जनता। दयालु में ता जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? दयालुता। फिर हमारा मानव में ता जोड़ेंगे तो मानवता और महान में ता जोड़ेंगे तो महानता। तो यहाँ पे हमने पढ़ा उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके और यहाँ पे हमने ता प्रत्यय जोड़ के नए शब्द बनाए हैं। अब आगे देखिए सा नंबर है हमारा, त्वा प्रत्यय से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो देखिए, अब प्रत्यय है तो ये हमारा अंत में जुड़ेगा शब्द के। तो जैसे व्यक्ति, व्यक्ति में त्वा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व। अब इसके बाद देखिए मनुष्य, मनुष्य में त्वा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मनुष्यत्व। ऐसे ही आप देव में त्वा जोड़ के देवत्व, अपना में त्वा जोड़ के अपनत्व। तो ऐसे करके आप, जैसे हमने ये दो शब्द बनाए हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग त्वा जोड़ के और भी शब्द आप लोग अपना जो भी आपको बनाना हो आप लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि आप यही लिखो, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको आंसर कर सकते हो। ये हमने दो शब्द बता दिए हैं। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 10 में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, आ नंबर है इसका, निम्नलिखित वाक्यांशों में से विशेषण और विशेष छांटिए। विशेषण आप लोग जानते हैं जो हमारा विशेषता बतलाता है। विशेषण क्या होता है? जो हमारा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वो हमारा विशेषण हो गया। अब विशेष यानी जिसकी विशेषता बतला रहा है वही हमारा विशेष होता है। जैसे देखिए फर्स्ट नंबर वाक्यांश क्या है? दुबला पतला लड़का। अब देखिए यहाँ पे हमारा दुबला पतला ये हमारा विशेषण है और विशेष हमारे यहाँ पे लड़का है, लड़का जिसके बारे में बात हो रही है कि वह दुबला पतला है। तो दुबला पतला हमारा हो गया विशेषण और विशेष हो गया हमारा लड़का। सेकंड है खुशबूदार फूल। तो फूल खुशबूदार है तो खुशबूदार उसकी विशेषता हुई, तो खुशबूदार हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण और फूल हमारा हो जाएगा विशेष। फिर है तीसरा नंबर, प्यासी मिट्टी को पानी दो। अब यहाँ पे प्यासी जो है हमारा वो क्या है? विशेषण और मिट्टी क्या है? हमारा विशेष है, यानी प्यासी यानी ये विशेषता हो गई उसकी और मिट्टी हमारा विशेष हो गया। देन उसके बाद फोर्थ नंबर है, बालक अनपढ़ था। तो यहाँ पे अनपढ़ जो हो गया वो हो गया विशेषण, क्योंकि बालक को बता रहा है अनपढ़ और अनपढ़ हमारा विशेषण में होगा क्योंकि ये बालक की विशेषता बतला रहा है और बालक हमारा यहाँ पे विशेष हो जाएगा। अब देखिए इसका बा नंबर देखते हैं हम लोग। तुम्हारा बा नंबर है, पढ़िए और समझिए। एक बार मोहन इंदौर गया, उसके साथ श्याम नहीं गया था। मोहन ने वहाँ क्या देखा यह श्याम ने जानना चाहा तो मोहन ने कहा, अरे तुमने अभी तक इंदौर नहीं देखा? मैं चाहता हूँ अगली बार तुम भी मेरे साथ चलो। अब इसमें बोल रहा है कि उपरोक्त अनुच्छेद में से निम्नलिखित वाक्यों को पहचान कर लिखिए। फर्स्ट है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें हमें प्रश्न का बोध होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य हमारा क्या है? मोहन ने वहाँ क्या देखा। ये हमारा क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है। देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है अंत में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो क्या लिखा हुआ है ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द है
मोहन ने वहां क्या देखा। तो यहाँ पे हमको प्रश्न का बोध हो रहा है। तो ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। सेकंड है निषेधवाचक वाक्य। अब इसमें देखिए आप, निषेधवाचक वाक्य क्या है। निषेधवाचक यानी होता है जिसमें हमको नहीं का बोध हो, यानी नकारात्मक बोध हो। जैसे देखिए इसमें लिखा है उसके साथ श्याम नहीं गया था। तो उसके साथ श्याम नहीं गया था, तो यहाँ पे हमको निषेधात्मक, मतलब हमारा ये नकारात्मक वाक्य है, तो ये हमारा निषेधवाचक वाक्य हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर है विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक यानी इसमें थोड़ा आश्चर्य का भाव होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, अरे तुमने अभी तक इंदौर नहीं देखा, तो ये हमारा एक आश्चर्य का भाव। ये अरे जो है, अब देखिए यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा विस्मय बोधक वाक्य। अरे तुमने अभी तक इंदौर नहीं देखा, तो ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, ये हो गया हमारा निषेधवाचक वाक्य, और ये हो गया हमारा विस्मय बोधक वाक्य। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11 है रेखांकित शब्दों का वचन बदलकर फिर से लिखिए। पहला है पेड़ की छाया शीतल होती है। तो यहाँ पे पेड़ हमारा, इस पे हमारा रेखांकित है। अब इसी को हमको चेंज करके लिखना है। तो पेड़ का वचन बदलेंगे तो पेड़ों हो जाएगा, यानी पेड़ों की छाया शीतल होती है। फिर आता है सेकंड नंबर है राम खेत में पानी देता है। तो अब खेत में अंडरलाइन है, तो खेत का क्या हो जाएगा, खेतों। तो राम खेतों में पानी देता है। फिर है थर्ड नंबर है अनपढ़ को पढ़ने दो। तो अनपढ़ में अंडरलाइन है, तो अनपढ़ों को पढ़ने दो। फिर फोर्थ नंबर है बालक जाता है। अब यहाँ पे जाता है में अंडरलाइन है, तो जाता है का वचन बदलेंगे तो जाते हो जाएगा, तो बालक जाते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 11 का आ। बा नंबर है विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। जैसे पहला नंबर क्या दिया हुआ, कैसे रंग बिरंगे फूल खिले हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे लगा हुआ है, जो कि हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। तो यहाँ पे हमको विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे। अब यहाँ पे देखिए रंग बिरंगे लिखा हुआ है, तो बीच में यहाँ पे योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है। जब हम लोग ऐसा कुछ वर्ड्स पढ़ते जैसे माता पिता रंग बिरंगे, तो वहां पे हमारा योजक चिन्ह लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा योजक चिन्ह लग जाएगा रंग बिरंगे के बीच में। और कैसे रंग बिरंगे फूल खिले हैं, तो लास्ट में हमारा लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। फिर सेकंड है देखो तालाब कितना सुंदर है। तो देखो, अब देखो बोलने के बाद हम थोड़ा सा रुकते हैं, तो यहाँ पे हमारा अल्प विराम लगेगा, यानी जो कॉमा जिसको हम लोग बोलते हैं। देखो कॉमा, फिर तालाब कितना सुंदर है, उसके बाद पूर्ण विराम। 7 नंबर में आ जाते हैं निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस थे। उन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें दिए गए व्याख्यान की सर्वत्र प्रशंसा हुई थी। तो ये हमने ये गद्यांश पढ़ लिया है। अब हमको ये प्रश्नोत्तर लिखना है। आ नंबर है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उचित शीर्षक जो होता है हमारा, तो जिस चीज के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताया जा रहा है, तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा उचित शीर्षक हमारा क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। बा है स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। सा नंबर है हमारा स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम बताइए। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम श्री रामकृष्ण परमहंस था। फिर आता है दा नंबर विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो विश्व धर्म सम्मेलन हमारा शिकागो में हुआ था, तो शिकागो में। 12 नंबर है बीरबल की चतुराई का कोई कहानी सुनाइए। तो आपको बीरबल की जो भी कहानी याद हो जिसमें उसकी चतुराई के बारे में बताया गया हो, तो आप यहाँ पे सुना सकते हो। 13 नंबर है पन्ना की तरह आप कौन सा त्याग कर सकेंगे, लिखिए। तो ये उत्तर आपको अपने से लिखना है कि आप जैसे पन्ना ने जैसे त्याग किया था अपने देश के लिए, अपने
अपने मेवाड़ के राजकुमार की रक्षा के लिए उसने अपने पुत्र का त्याग कर दिया था, अपने पुत्र का बलिदान कर दिया था। तो उस तरीके से आप कौन सा त्याग कर सकते हो, ये आपको यहाँ पे लिखना है। और इसी के साथ हमारी विविध प्रश्नावली 1 समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पाठ 8 से पढ़ेंगे।